हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट अ टीचर बाय पैशन। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा आपके प्यार और एप्रिसिएशन के लिए जो आप हमारी दीवाना बना दे सीरीज़ को दे रहे हैं। एक्चुअली बच्चों, बात यह है कि ये जो विजुअलाइजेशन एनिमेशंस के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो ये जो पढ़ाई का तरीका है ये इतना एन्जॉयबल और इफेक्टिव होता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे को ये समझ में ना आए या फिर बच्चा इसको इंजॉय ना करे या इसको इफेक्टिवली ग्रैस्प ना कर पाए। और यही कारण है कि आप लोगों की तरफ से हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है। और बच्चों, आपकी ही डिमांड पर अब आज का जो वीडियो है दीवाना बना दे सीरीज का, इसमें मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की एक झलक आपके सामने लेकर आया हूँ। बच्चों, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ते हैं जो कि 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का एक चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में और हमारे स्केलेटन के बारे में, दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेजेस। और बच्चों, जब हम मसल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल आता है, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है वो इजीली रिलेट कर पाएंगे। बाकी जो डिटेल है बच्चों, वो तो आपको ई सरल ऐप पे इस चैप्टर में लेक्चर में मिल ही जाएगा। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी मैं ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में होता क्या है। बच्चों, हमारी किसी भी स्केलेटल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मान लो मेरे हाथ की मसल में कॉन्ट्रैक्शन मुझे चाहिए, मूवमेंट चाहिए मेरे को हाथ में, तो उसके लिए मेरे हाथ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे बच्चों? इसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए मसल को कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? हमारी ब्रेन से। बॉडी को कंट्रोल तो ब्रेन ही कर रहा है बच्चों। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन से हमारी मसल तक कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन से मसल्स तक भेजते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग वगैरह क्या होती है, ये मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में बता रखी है, वो आप ऐप पर देख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब जब ये सिग्नल हमारी मसल तक पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूं। जब ये सिग्नल हमारी मसल तक पहुंचता है तो हमारी स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम का रिलीज होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग हमारी मसल सेल्स तक पहुंचती है तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल सेल, जिसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं मायोफिब्रिल्स, जो दो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब इस कैल्शियम आयन के रिलीज होने के बाद मसल सेल के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छे से और खूबसूरती से इस एनिमेशन में देख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों, ये जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर आ गया है तो आगे क्या हो रहा है? इस सार्कोप्लाज्म मायोफिब्रिल्स हैं। हर मायोफिब्रिल एक्टिन एंड मायोसिन का बना हुआ है। ये एक्टिन एंड मायोसिन यानी कि थिन एंड थिक फिलामेंट्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, जो हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। और एक्टिन और मायोसिन का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आज आपको बता दिया है। वापस से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। जो एक्टिन फिलामेंट है वो 3 तरह के प्रोटीन्स का बना होता है। एफ एक्टिन एक पेयर में होते हैं, हेलिकली कोइल्ड अराउंड ईच अदर, जो बहुत सारे जी एक्टिन मोनोमर्स के बने होते हैं। हर जी एक्टिन के ऊपर क्या होती है बच्चों? मायोसिन बाइंडिंग साइट यानी कि एक्टिव साइट होती है। फिर दूसरे टाइप का प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन्स होते हैं। अगेन थ्रेड लाइक वन पेयर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो रेस्टिंग स्टेट में इन जी एक्टिन्स की मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखते हैं। अलोंग विद ट्रोपोनिन्स, ट्रोपोनिन्स के अंदर 3 सब यूनिट होती है बच्चों, जो रेगुलर इंटरवल्स पर अटैच्ड होते हैं ट्रोपोमायोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन टी, दैट इज ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग यूनिट। इसके अलावा 2 और यूनिट्स होती हैं ट्रोपोनिन्स में। एक ट्रोपोनिन आई इनहिबिटरी यूनिट, जो किसको मास्क करके रखती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट ऑफ द जी एक्टिन अलोंग विद द ट्रोपोमायोसिन, जहां जहां प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन वहां पर। और जो ट्रोपोनिन सी सब यूनिट होती है बच्चों, अब यहां पर रोल आ गया उसका। उसके साथ कौन बाइंड होता है? कैल्शियम आयन। मायोसिन का स्ट्रक्चर भी बताया था, मीरोमायोसिन्स का बना होता है, जिसमें जो हेड ऑफ द मीरोमायोसिन है बच्चों, वो एंगल आउट करता है फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिलामेंट। और इसके ऊपर क्या होती है बच्चों? एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम एटीपेज। ठीक है, कैल्शियम आयन आ गया है सार्कोप्लाज्म में, जिसमें मायोफिब्रिल्स है। मायोफिब्रिल्स एक्टिन मायोसिन के बने हैं। एक्टिन में ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन में ट्रोपोनिन सी सब यूनिट है। अब क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे विद द ट्रोपोनिन सी सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन, विच इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन।
और जैसे ही ये कैल्शियम आयंस इस ट्रोपोनिन सी सब यूनिट के साथ बाइंड होते हैं बच्चों, तो देखो क्या होता है, जो ट्रोपोनिन है वो जुड़ा हुआ है बच्चों किसके साथ, वो जुड़ा हुआ है विद दी ट्रोपोमायोसिन विच इज अ थ्रेड लाइक प्रोटीन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है बच्चों, ये किसको क्रॉस कर रहा है, एफ एक्टिन्स को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो मास्क्ड है, कवर्ड है और क्रॉस ब्रिज नहीं बन पा रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही ट्रोपोनिन सी सब यूनिट पे कैल्शियम जुड़ेगा, देयर विल बी अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द ट्रोपोनिन, अ कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन, और ये ट्रोपोनिन रोटेट होगा टुवर्ड्स द आउटसाइड। जब ट्रोपोनिन बाहर की तरफ रोटेट होगा बच्चों, तो इसी ट्रोपोनिन से ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है ट्रोपोनिन टी सब यूनिट की मदद से। तो जब सारे ट्रोपोनिन से एक साथ बाहर की तरफ रोटेट होंगे, तो ये अपने साथ किसको बाहर ले जा रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन को भी बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं। और जब एक साथ सारे ट्रोपोनिन्स में ये कन्फर्मेशनल चेंज होगा, तो ट्रोपोमायोसिन विल बी पुल्ड टुवर्ड्स आउटसाइड, और ये ट्रोपोमायोसिन किस पर से हट जाएगा बच्चों, एफ एक्टिन्स पे से हट जाएगा, और जी एक्टिन्स जो कि एफ एक्टिन को बनाते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएगी, अनकवर्ड हो जाएगी बच्चों। और जैसे ही ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स यानी एक्टिव साइट्स ऑन द जी एक्टिन्स एक्सपोज होती है, क्या होता है, मायोसिन के हेड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी, वो एक्टिवेट होगा, और वहां पर एटीपी बाइंडिंग साइट पे जो एटीपी जुड़ी हुई होती है बच्चों, वो एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और एनर्जी रिलीज होगी। अब इस एनर्जी की मदद से होता क्या है बच्चों, एटीपी हाइड्रोलाइज हो गई, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई। अब इस एनर्जी की मदद से बच्चों ये जो हेड ऑफ द मीरोमायोसिन है जिसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट अब जो जी एक्टिन्स के ऊपर एक्सपोज्ड मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ जुड़ेगी और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है बच्चों। बन गया क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी बच्चों, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए क्या होता है, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए बच्चों जो हेड ऑफ द मीरोमायोसिन है बच्चों, जो क्रॉस आर्म है बच्चों, वो स्वर्लिंग मोशन शो करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन शो करती है बच्चों। वो क्या करता है, हेड जो जी एक्टिन है उसके साथ क्रॉस ब्रिज बना चुका है, अब वो एक स्वर्लिंग मोशन शो करेगा जिसकी वजह से ये जो एफ एक्टिन है, जो एक्टिन फिलामेंट है, इट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द एम लाइन। एम लाइन क्या थी बच्चों, बताया था लास्ट लेक्चर में, एम लाइन बाइसेक्ट्स द मिडल ऑफ द डार्क बैंड और द ए बैंड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स, जो कि मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पहले एटीपी हाइड्रोलाइज हुई, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हुई, उसके बाद क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद जो मायोसिन का हेड है बच्चों, वो पुल करता है एक्टिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द एम लाइन। तो जब एक्टिन फिलामेंट्स एम लाइन की तरफ पुल होते हैं बच्चों, तो हो क्या रहा है, जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनके ऊपर देयर इज स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द एम लाइन, ठीक। और इस तरह से क्या होता है बच्चों, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो बच्चों आया ना मजा विजुअलाइजेशन की दुनिया को देखकर। तो बच्चों इसी तरह से यदि हम हर टॉपिक को पढ़ें तो पढ़ाई बहुत ही आसान, साथ ही साथ एंजॉयबल भी हो जाती है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड, और आपको यदि और भी लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप ई सरल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय।